नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक विरासत में। हम बात करेंगे दो आम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में, सर्वाइकल दर्द या सियाटिका दर्द के बारे में। इन दोनों बीमारियों का अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो ये जिंदगी को बहुत ही दुर्भर और कष्टमय बना देती है। लोग सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते हैं और दर्द से बेहाल रहते हैं। लेकिन घबराइए मत, आज हम बताएंगे आयुर्वेद के कुछ अद्भुत उपाय, घरेलू व आयुर्वेदिक दोनों, और कुछ आसन प्राणायाम भी बताएंगे जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इन दर्दों से, इन कष्टों से आपको छुटकारा दिलाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल दर्द होता क्या है। सर्वाइकल दर्द गर्दन के ऊपरी हिस्से में होने वाला दर्द होता है जो कंधों, पेट के ऊपरी भाग और कभी कभी हाथों तक फैल जाता है। यह दर्द हल्के से लेकर तीव्र दर्द और झंझनाहट या अकड़न जैसे भी हो सकता है। आमतौर पर यह सर्वाइकल स्पाइन गर्दन की हड्डियों में तनाव, सूजन या नस दबने के कारण होता है। सर्वाइकल दर्द के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि कंप्यूटर या मोबाइल में काम करते हुए झुककर नीचे गर्दन झुका करके बैठे रहना और घंटों घंटों बैठे रहना। बहुत से लोग पढ़ाई या ऑफिस का काम करते हुए अपनी गर्दन और कमर को बिल्कुल झुका के रखते हैं और घंटों घंटों इसी तरह काम करते रहते हैं, जिसके कारण भी सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। लगातार तनाव का कारण भी सर्वाइकल दर्द का एक कारण हो सकता है, क्योंकि लगातार तनाव के कारण गर्दन की नसों में अकड़न सी आ जाती है, जिसके कारण भी सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। कभी कभी हमारे गर्दन के या रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं चोट लग जाती है, उसके कारण भी ये लंबे समय तक धीरे धीरे एक दर्द का कारण बन जाता है और जिसको सर्वाइकल का दर्द ही कहते हैं। साथियों, स्पॉन्डिलोसिस भी एक कारण हो सकता है सर्वाइकल के दर्द का, जिसके कारण गर्दन की हड्डियों में उम्र के साथ आने वाला बदलाव होता है, जिसमें हड्डियों के बीच की डिस्क घिस जाती है। स्पॉन्डिलोसिस के कारण नसों पर दबाव पड़ता है और दर्द, कमजोरी व शून्यता महसूस होती है। डिस्क स्लिप में जब हड्डियों के बीच की मुलायम गद्दीनुमा डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है तो वह पास से गुजरने वाली नसों पर दबाव डालती है, जिसके कारण तेज दर्द, जलन या फिर हाथों में झुंझुनाहट हो सकती है। कभी कभी वात दोषों के कारण मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक गर्दन का घूमना, भारी वजन उठाना, झटके से मुड़ना, ये सब गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव ला सकते हैं, जिसके कारण कई दिनों तक दर्द रह सकता है। तनाव के कारण मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। विशेष रूप से गर्दन और कंधे में लगातार तनाव भी गर्दन के दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है। साथियों, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं, उकड़ू सो जाते हैं, जिसके कारण भी सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। गर्दन मुड़ जाती है, जिससे सुबह उठते ही अकड़न या दर्द महसूस होती है और वो निरंतर कई दिनों तक बनी रहती है। सर्वाइकल दर्द का सबसे प्रमुख कारण है चोट। अचानक झटका लगने से गर्दन की नसों या मांसपेशियों में चोट आ जाती है। जैसे वाहन दुर्घटना में गर्दन, रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण भी दर्द रह सकता है। कभी कभी मसाज पार्लर में अनाड़ी लोगों से मसाज कराने के कारण भी गर्दन की नसों में दिक्कत हो जाती है। अतः मसाज कराते हुए सावधानी बरतें और प्रशिक्षित मसाज करने वाले से ही मसाज कराएं, अनाड़ी से नहीं। सर्वाइकल दर्द की आयुर्वेद के महान ग्रंथों चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अन्य निघंटुओं में सर्वाइकल दर्द, जिसे मन्य स्तंभ या ग्रीवा स्तंभ के नाम से जाना जाता है, यह वात, सामक, औषधियों, बस्तियों और उपचार विधियों को उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। जैसे पहला है महानारायण तेल। सर्वाइकल दर्द में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह तेल। वात सामक है, बलवर्धक है, सूजन नाशक तेल है। यह नारायण तेल तो हल्का गुनगुना गर्म करके मालिश करें। इसके मालिश से स्नायु और हड्डियों को ताकत मिलती है। महायोगराज गुग्गल वात दोषों को संतुलित करता है, जोड़ों और स्नायु के दर्द में बेहद असरकारी है। महायोगराज गुग्गल की 1 या 2 गोली भोजन के बाद गर्म पानी से ले, यह काफी लाभदायक रहता है। महारसनादि क्वाथ वात जन्य दर्द, ग्रीवा स्तंभ या कहें गर्दन में मोच, गर्दन में दर्द में लाभकारी है। दिन में 2 बार 20-20 ml बराबर पानी मिला कर लें। 10 मूल का काढ़ा शरीर में वात और सूजन को संतुलित करता है, नसों में सूजन या जकड़न को
कम करता है। अश्वगंधा का चूर्ण आधा चम्मच दूध के साथ सुबह शाम ले। यह तनाव और न्यूरोमस्कुलर कमजोरी में असरदार है। वात संबंधी सभी रोगों में शुद्ध शिलाजीत बहुत ही कारगर है। इसको 1 या 2 बूंद दूध के साथ, हल्का गुनगुना दूध के साथ गर्मा गर्म ले सकते हैं। ये थोड़ा सा उष्णवीर है, गर्म प्रकृति है, तो इसको थोड़ी मात्रा में ही लेना चाहिए। और अगर गर्मी का मौसम हो तो उस समय बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं उपयोग करना चाहिए। तो साथियों, ये तो बात हुई सर्वाइकल दर्द की। अब हम बात करते हैं एक ऐसी तकलीफ की जो कमर से शुरू होकर के हमारे पूरे पैर तक आती है और जिसमें बिजली सा करंट सा दौड़ता रहता है, जो हमें बहुत ही तकलीफ प्रदान करता है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं सियाटिका की, ग्रंथिसी। तो जानते हैं सियाटिका के कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, जो बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। तो जानते हैं कि सियाटिका है क्या। साथियों, सियाटिका एक नर्व डिसऑर्डर है जिसमें कमर से निकलने वाली सर्वाइकल नस दब जाती है। यह नस शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस होती है, जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर नितंबों, जंघों, पिडलियों से होती हुई पंजों तक जाती है। जब यह नस दब जाती है या इसमें सूजन आ जाती है या रुकावट आ जाती है तो सियाटिका का दर्द होता है। सियाटिका को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि सियाटिका हुआ है। कमर से लेकर एक पैर में तेज जलन, झनझनाहट या कहें दर्द भरा चिलचिलापन होता है। पैर में सुन्नता या कमजोरी आती है। सियाटिका के दर्द के कारण उठने बैठने या कहें सोने में तकलीफ होती है। सियाटिका के रोगी को बैठने के बाद सीधा खड़े होने में काफी तकलीफ होती है और साथ ही चलने में दर्द बहुत ही बढ़ जाता है। साथियों, बात करते हैं कि सियाटिका किन किन कारणों से हो जाता है, इसके होने का क्या क्या कारण हो सकता है। स्पाइन डिस्क हार्निएशन, रीढ़ की हड्डी में सूजन या संकीर्णता, गलत ढंग से बैठने से या कहें गलत पोस्चर, या फिर कहें कि अधिकांश समय बैठकर काम करने वाले लोग, या फिर अचानक भारी वस्तु उठाने से भी हो सकता है। मानसिक तनाव भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि मानसिक तनाव स्नायुओं को कठोर बना देती है। सियाटिका को आयुर्वेद में ग्रंथिसी या कट स्नायुशूल भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पक्षाघात के रोगी की तरह लंगड़ा कर चलता है और छूने से भी दर्द महसूस करता है। सियाटिका को आयुर्वेद के द्वारा सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता है, बिना किसी चीराफारी के, बिना किसी ऑपरेशन। तो जानते हैं कि किन किन औषधियों के द्वारा, किन किन उपायों के द्वारा सियाटिका को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले महायोगराज गूगल 10 मूला क्वाथ महानारायण के तेल की मालिश से स्नायुगत कठोर व दर्द में राहत होती है। अश्वगंधा का चूर्ण भी दूध के साथ लिया जा सकता है। शुद्ध शिलाजीत दूध के साथ थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। अगर गर्मी का मौसम हो तो बिना वैद्य के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। बस्ती चिकित्सा के माध्यम से या पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से भी सियाटिका को नियंत्रित किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, या फिर कहें वात रोगों की चिकित्सा करके भी सियाटिका को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये वात रोग ही होता है। अगर आप भी इस दर्द से पीड़ित हैं तो तुरंत उपचार शुरू करें, प्रकृति के शक्ति से इसे नियंत्रित करें या कहें इसे ठीक। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, जिससे तरह तरह की नए नए रोगों की, नई नई औषधियों की जानकारी आप तक प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।